तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 11 का चैप्टर 9 हाइड्रोजन। तो दोस्तों की केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर पार्ट 2 का है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुका है। ये इंग्लिश मीडियम वालों की वीडियो है। अगर आप इसे हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करें। मैं इसमें हिंदी मीडियम के सारे आंसर हिंदी में लिखवाऊँगा और इसमें इंग्लिश मीडियम के सारे इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये चैप्टर 9। तो दोस्तों इस चैप्टर में से 2 मार्क्स की ओटी आने वाली हैं, 2 ओटी आएंगी और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों ओटी बस में 10 दी गई हैं और 10 का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पढ़िए, ड्यूटेरियम की खोज करता है। डिस्कवरी किसने की थी ड्यूटेरियम की? हैरोल्ड सी ओरे ने की ड्यूटेरियम की खोज की थी। लुइस, मेंजेल, टेलर, चूरे। तो इसमें से ऑप्शन 4 यानी चूरे सही आंसर होगा। चूरे सही आंसर होगा। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव संस्थाई है। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव होता है? ट्राइटियम होता है। ट्राइटियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1H3 होता है। तो 1H3। और ट्राइटियम को टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे टी लिखा आए तो टी पर क्लिक कर राइट कर देना, और टी लिखा हो तो ड्यूटेरियम टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील है। हाईली रिएक्टिव कौन सा होता है हाइड्रोजन? साधारण हाइड्रोजन या फिर पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन? तो ये सबसे हाईली रिएक्टिव होता है नवजात हाइड्रोजन, यानी कि नवजात हाइड्रोजन, नीसेंट हाइड्रोजन। निम्न में से हाइड्राइड हाइड्रोलिक कहलाता है। NH4, NaHCH2, AlH3, BeH2। तो इसका सही आंसर है CaH2। चलिए क्वेश्चन नंबर ओटी 5 देखते हैं। जल की कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका सही आंसर है CaCO3 एवं MgCO3। इसकी वजह से जल की कठोरता होती है। भारी जल का अणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है। T2O का एटॉमिक मास होता है कितना? 20। इसका आंसर 20 है। भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। शीतल के रूप में, ईंधन के रूप में, मंदक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो T2O का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह किया जाता है, यानी शीतक के रूप में किया जाता है। 5वां देखते हैं। भारी जल प्राप्त किया जाता है। तो वो फॉर्मेशन कैसे होता है T2O का? उबालकर जल के प्रभावी आयतन द्वारा H2O2 को गर्म कर जल के निरंतर विद्युत विच्छेद द्वारा वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस करते रहते हैं, तब T2O का निर्माण होता है। रॉकेट लिए निरोधक का कार्य करता है। तो ऑप्शन N2+O2, S2+O2, O2+Ar। तो इसका आंसर है S2+N2। इसका सही आंसर है S2+N2। अभिकारक जो जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। औद्जालिक अम्ल, डाइसोडियम लवण, सोडियम सिट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका आंसर है EDTA, डाइसोडियम लवण। तो दोस्तों ये क्लास 11th का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर 9 हाइड्रोजन का है। तो ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आंसर है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम की वीडियो देखें। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया था, तो इससे 2 नंबर की ओटी आने वाली थी, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला था। टोटल इससे 6 मार्क्स का आएगा। तो ये हर क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पर्याप्त समय दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इसके बिल्कुल ना करें, इससे आपका स्क्रीनशॉट सही से नहीं लेगा, इसलिए मैं सही से स्क्रीनशॉट लगा दे सकता हूँ। या आप इसके PDF डाउनलोड कर लीजिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो सही दिख रहा होगा, बिल्कुल सही स्क्रीनशॉट है, आप ले लीजिए। इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 2। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरे पेज में भी है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये सेकंड वाली का ही जो आगे का क्वेश्चन था, आंसर था वही है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ही, क्वेश्चन नंबर का ही आगे का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 मार्क थोड़े लेंदी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही आगे का आंसर है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों पूरा पेपर इसी में से आने वाला है, क्वेश्चन बैंक से। तो केमिस्ट्री का पेपर है वो 19 अप्रैल को होगा। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, पर डे एक वीडियो आएगी, आप उसे देखिए, आंसर लिखिए और याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसी का थोड़ा आगे का बचा हुआ आंसर है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। ये ऊपर जो लिखा है ये इतना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑटोप्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज सिग्निफिकेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। इसका थोड़ा बचा हुआ आंसर भी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन थी, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वो यहाँ पर दिया गया है। ये पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बैंक में ट्रांसलेटेड आप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैंने इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए। ये रहा इसका आंसर। को जूम करके दिखा देता हूँ, इससे स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन फॉर्म ऑफ राइस। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर थी इसकी मैंने 3 डायमेंशन नहीं बनाई है, इसे आप बुक में से बना सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो मैं इसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, उसी का थोड़ा बचा हुआ आंसर है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी थोड़ा बड़ा है, आधा करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड हाउ इट कैन बी ऑब्टेन्ड। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोटो नहीं खिंच पाया सही से, तो मैं इसे इस PDF डाल दूँगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। ये रहा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू राइट ऑन पैराहाइड्रोजन। तो आप इसका भी सॉल्यूशन ले लीजिए। अब आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो यूट्यूब पर इंग्लिश मीडियम की वीडियोस नहीं मिलती हैं, तो आप ऐसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, जिससे उनका भी कुछ भला हो जाए। और मैं हिंदी मीडियम की जल्दी सॉल्यूशन डालूँगा, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दोबारा ना भूलें। अब हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। गुड बाय।